अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाहिम्मत पाकिस्तान से नईम रहमान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह की मुलाकात होती है इमरान खान साहब से और वहाँ पे वो उनसे अपना वो इजहार करते हैं कि मैं पॉलिटिक्स में आ रहा हूँ और मुझे जो है कि आप टिकट देंगे इलेक्शन लड़ने के लिए। तो बहल इस सिलसिले में जो उनकी गुफ्तगू होती है आपस में, वो मैं थोड़ी सी आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो है कुछ सार्फिन ने जो है ट्वीट्स किए हैं और ऐसे सार्फिन भी हैं जिन्होंने जो है बहुत ही यानी कि गलत ज़ुबान का इस्तेमाल किया उनके ख़िलाफ़, और कुछ सार्फिन ऐसे हैं जो कि बड़े ही यानी कि अदब के अंदाज़ में उन्होंने जो है ट्वीट्स किए हैं। तो बहल ये कि वो जो अदब से ट्वीट्स किए हैं मैं कुछ वो आपसे मैं यानी कि शेयर करूँगा, लेकिन जो दूसरी ट्वीट्स हैं वो मैं आपसे शेयर नहीं करूँगा। लेकिन आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि लोग उनके बारे में क्या राय कायम रखते हैं। तो इस सिलसिले में आपको पहले उनकी मुलाकात का हाल सुनाता हूँ जो उनकी मुलाकात इमरान खान साहब के साथ होती है। कासिम अली शाह ने गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात की, जिसमें इमरान खान ने इन्हें पार्टी टिकट देने को कहा। इस पर कासिम अली शाह ने उनसे पूछा कि मुझे किस हल्के से टिकट मिलेगा। जवाब में इमरान खान ने कहा कि ये फ़ैसला तो आपने करना है, आपने देखना है कि किस हल्के में आपकी जान पहचान ज़्यादा है। कासिम अली शाह ने कहा कि गुलशन रावी में मेरे 40 साल गुजरे हैं, मैं मियाँ असलम इकबाल को वोट देता हूँ, क्या मेरे करीब वाले हल्के में मुझे टिकट मिल सकता है। इस पर इमरान खान ने कहा कि ये देखना पड़ेगा कि इस हल्के में पहले कौन है। कासिम अली शाह ने गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ी फ़र्क शहबाज बड़ाइच के साथ इंटरव्यू में ऐलान किया कि वो अगले 50 दिन तक पाकिस्तान के तमाम अज़ला का दौरा करेंगे और आगाही मुहिम चलाएँगे। उन्होंने कहा कि अपने घर वालों से कह दिया है कि अब नहीं तो कभी नहीं। उन्होंने इस मुल्क के लिए ख़ुद को वक्फ़ कर दिया है, इन्हें पता है कि आने वाले वक्त में किस पार्टी में होंगे। उसके बाद फिर उन्होंने अपना पहला ट्वीट किया कासिम अली शाह साहब ने। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुझे एमपीए टिकट देने की ऑफ़र कर दी है। उसके बाद फिर उन्होंने दूसरा ट्वीट किया कि वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के साथ तफसीली मुलाकात हुई, मुल्की हालात के हवाले से मैंने उनको काफ़ी फ़िक्रमंद पाया। तीसरा ट्वीट किया कासिम अली शाह ने कि क्या मुझे सियासत में आना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने जो है मज़ीद कासिम अली शाह ने कहा कि मैं जब शहबाज शरीफ से मिला तो मैंने उनके रवैये में बहुत लचक देखी। फिर कहते हैं जब परवेज़ इलाही से मिला तो मैंने उनमें बहुत मुतानत देखी, और मैं जब इमरान खान से मिला तो मैंने उनके रवैये में बहुत अकड़ देखी। उनको मैंने क़यामत के फ़ैसले इसी दुनिया में करते हुए पाया। तो उसके बाद फिर सार्फिन की ट्वीट्स हैं, मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। तो मतलब ये वो ट्वीट्स हैं जो कि थोड़ी सी यानी कि मुहज़्ज़बाना है। उसमें सारिफ लिखते हैं कि सियासत में आना चाहते हैं तो ज़रूर आओ, जिससे टिकट मांग रहे हो उसने 22 साल ग्रास रूट से मेहनत की है और इस मुकाम तक पहुंचा। पहले चंद साल इस पार्टी को दो, फिर टिकट मांगना। उसके बाद सारिफ ने लिखा कि मेरा ख्याल है कि हर एक को वही काम करना चाहिए जिसमें वो महारत रखता हो, इसलिए आपको सियासत में नहीं आना चाहिए। तीसरे सारिफ लिखते हैं कि बिल्कुल सियासत में आना चाहिए, मगर पीटीआई और पीडीएम में नहीं, बल्कि किसी नई और साफ़ शफाफ जमात में जाएँ जिससे मुल्क और आपका वक़ार दोनों तरक्की करें। उसके बाद सारिफ लिखते हैं कासिम शाह को अगर वाकई सियासत में आना है तो कौंसलर का इलेक्शन लड़ें, अपने इलाके के अवामी मसाइल हल करें, सीनियर या हुकूमती मुशीर बनने के ख्वाब ना देखें। कासिम अली शाह, जितनी आपकी इज़्ज़त बनी हुई है, अगर इससे हाथ धोना चाहते हैं फिर सियासत में आ जाएं, अगर इज़्ज़त को इसी तरह बरकरार रखना चाहते हैं तो सियासत से दूर रहें। उसके बाद सारिफ लिखते हैं कि आपके साथ तालीमी निज़ाम ही अच्छा लगता है, सियासत से दूर रहें। इसके अलावा मतलब यानी कि सार्फिन ने जो है बहुत ज़्यादा तनकीद की है, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर जो है यानी कि बहुत से ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए हैं कि जो कि मैं इस पर मैं आपको वो नहीं बता सकता। बहल ये हर बंदे की अपनी ज़ाती राय है, तो वो जो जिस तरह की उसकी राय है वो अपना वो उस तरह से इज़हार करता जा रहा है। तो बहल ये कि मेरी इसमें जो ज़ाती राय है वो ये है कि अगर आपने वाकई सियासत में आने का फ़ैसला कर लिया है तो आप जो है वो यानी कि अपना एक विज़न लेकर आएँ मार्केट में, आप अपनी एक सियासी पार्टी बना लें, क्योंकि आप खुद कहते हैं कि मेरे जो है पूरे पाकिस्तान में फैले हुए मेरे शागिर्द मौजूद हैं। तो आप जो है ऐसा कोई अपना एक लाएमल तैयार करें, ऐसा कोई विज़न लेकर आएँ आप, जिससे जो है आपके अगर पूरे मुल्क में आपके जो है वो शागिर्द फैले हुए हैं तो वो आपसे मुतासर हो तो आपको सपोर्ट करें। इसके अलावा दूसरा हल ये है कि बिल्कुल एक सारिफ ने लिखा कि आप पहले कौंसलर का टिकट यानी पहले आप कौंसलर बने, उसके बाद जो है आगे की आप जो है यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो है आगे आप जो है वो मूव करें। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है डायरेक्ट ही आते जो है आप टिकट ले लें, क्योंकि कुछ सारिफ का ये भी कहना है कि इसमें 8-10 माह से आप कहाँ पर गायब थे, जब जो है पीटीआई पर जुल्म हो रहा था तो आप जो है उस वक्त आप कहाँ गायब थे, आप अचानक अभी आ गए और आपने आके डायरेक्ट जो है टिकट मांग लिया। और वो कारकुन जो 10 माह से जो है जुल्म ज़्यादती सह रहे हैं वो जो है वो कहाँ जाएंगे, वो यानी कि पहला हक तो उनका बनता है। तो मेरा यही मशवरा है कासिम अली शाह साहब को कि आप जो है अपनी कोई पार्टी बनाएं, अपना एक विज़न लेकर आएँ, उसको सामने लेकर आएँ, उस पर जो है आप अपनी मेहनत करें, या फिर आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जो है वो इलेक्शन लड़ें और उसमें अपने विज़न को आप आगे जाके मुतारफ़ करवाएं, लाएँ बताएं, लोगों को बताएं कि आप असल में करना क्या चाहते हैं, आपके पास लाएअमल क्या है बेसिकली। तो मेरी तो इसके अंदर यही राय है।
बाकी ये है कि कासिम अली शाह जो है वो बेहतर समझते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरी जो नाक़िस राय थी वो ये थी। मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ। बाहिम्मत पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।